आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस और झारखंड मंत्री परिषद की बैठक। आकाशवाणी द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित चुनिंदा संबोधनों की विशेष श्रृंखला प्रसारित किया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम आगामी 30 अप्रैल को अपनी 100वीं कड़ी पूरी करने जा रहा है। आइए सुनते हैं मन की बात की आज की कड़ी में प्रधानमंत्री का किसानों के बीच नवाचार की भावना पर विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 75वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने खेती किसानी में नवाचार को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत में खेती किसानी सिर्फ अन्न उपजाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन है। आजादी के तुरंत बाद देश की जीडीपी में इसकी 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वो घटकर करीब 18% ही रह गई है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस हालात में बदलाव किया जाए। प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक खेती में नवाचार नहीं बढ़ेगा, हालात नहीं बदलेंगे। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 लोक सेवकों को सम्मानित किया। पेश है लोक सेवा दिवस पर एक रिपोर्ट। भारत, जहां सपने जैसा सच और इसी सच के सम्मान का उत्सव है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि। परिवर्तन लाने का सामर्थ्य देश में है और सिर्फ हम ही विश्वास लेके जी रहे ऐसा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही है। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को सज्ज करें। भारत, जहां पंक्ति की आखिर में खड़े की आंखों में अब तरक्की के सपनों का बसेरा होता है। मुश्किलें होती हैं, पर उसे अब सच करने का हौसला होता है। क्या ये हम भी कर सकते हैं? क्या ये हम भी कभी कर पाएंगे? क्या हम इतने पीछे से कभी सामने भी आ पाएंगे? इतिहास है अब सवाल ऐसे, जवाब दे रही है नई उड़ान, नई पहचान, नया वर्तमान, नए नए कीर्तिमान। कभी अपने आंगन में पानी का बहना भी सपनों की लिस्ट में अव्वल हुआ करता था। अब जो है हमारे पानी से हमको भरपूर मिल रहा है। हमारे यहाँ घर में गंगा बह रही है। आज बेवजह प्यास की कहानी पुरानी हो चुकी है।
पानी के सपने नलों से निकलकर सच हो गए हैं। जल जीवन मिशन जीवन मिशन की वजह से अब टैप का पानी भी मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है। सेहत, जिसकी सुरक्षा जेब के सामने अक्सर छोटी पड़ जाती थी। मुझे अपनी गर्भावस्था के दौरान सभी मुफ्त सेवाएं मिली। अब उन्हें भी निरोग रहने की समानता का मौका मिल रहा है। आयुष्मान भारत की वजह से अब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे बच्चे भी वो सब कुछ कर पाएंगे जिसे दर्जे ने हमसे दूर रखा था? क्या वो भी अपनी मर्जी की ऊंचाई छू पाएंगे? जो प्राइवेट विद्यालयों में फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटियां हमारे इस गांव के विद्यालय में उपलब्ध हैं। ऐसे कई सवाल जो मन के ब्लैक बोर्ड पर कब से लिखे थे, उसे नई नीतियों ने सदा के लिए मिटा दिया और उनकी जगह नई सोच की नई लौ जला दी। इस नई रोशनी में जो दिख रहा है वो कभी सपना ही तो हुआ करता था, अब आजाद है, गतिमान है। यहाँ पे आने की वजह से हम VR के जरिए पूरी दुनिया देख पाते हैं। संकल्प की सिद्धि में, समग्र समृद्धि में अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। जन चेतना की नई जागृति में, प्रगति की नई संस्कृति में। जो लड्डू हम आज बना रहे हैं वो हम बच्चों के लिए एनीमिया और malnutrition से फाइट करने के लिए कर रहे हैं। जो रच रहा है अमृत काल का आकार और कह रहा है विश्व से, हम सब हैं भारत, जहां हर सपना होता है सच। इस अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है, लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी
आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आज यहां जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में आपकी इसी भागीदारी को प्रमाणित करते हैं, आपके सेवा भाव को परिलक्षित करते हैं। मैं सभी पुरस्कृत साथियों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। झारखंड मंत्रिपरिषद की पिछले दिनों हुई बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण छात्र जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए एडवांस्ड ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं एडवांस्ड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में कार्य लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत कुल 175 ग्रेजुएट ट्रेनी एवं 162 डिप्लोमा ट्रेनी जो कि वर्तमान में ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें एडवांस्ड ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं एडवांस्ड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में उनसे कार्य लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरा प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु राज्य योजना से टॉपअप सहायता की स्वीकृति दी गई और इसके लिए स्टेट टॉपअप से अनुदान 25% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपए के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। चौथा प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। राज्य में चिकित्सा परिषद पूर्व से गठित है, परंतु परिषद के क्रियाकलापों को विनियमित करने हेतु नियमावली पूर्व से गठित नहीं थी, जिसके लिए चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 के गठन का प्रस्ताव। पांचवा प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्यांतर्गत सभी सरकारी एवं निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 7 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिए जाने के संबंध में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता मुग्धा तिवारी।